सम्मानित दोस्तों का दिल से बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। चलिए जानते हैं भगवान महात्मा बुद्ध के कुछ अनमोल विचारों को और उसके बाद जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो हमें स्वास्थ्य व निरोग रहने में सहायक होगी। सभी दोस्तों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी अपने फैमिली का सदस्य बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करें, वो भी जानकारी अपनाएं और अपने पूरे परिवार को स्वस्थ व निरोग बनाएं। दोस्तों, हमें प्रोत्साहित करने के लिए कमेंट सेक्शन में ओके, थैंक्स या नमो बुद्धाय कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध का जो आज का उपदेश है, भाग्य का चक्र। उसके बाद स्वास्थ्य से संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों, आज जो एक महामारी का रूप लेते जा रही है जिसे हम आई फ्लू कहते हैं, कंजक्टिवाइटिस कहते हैं, कंजक्टिवाइटिस भी कहते हैं। तो दोस्तों, ये आई फ्लू क्या है, ये क्यों हो रहा है, इसका घरेलू उपाय क्या है? दोस्तों, घरेलू उपचार से इसे आप 100% ठीक से कर सकते हैं। तो घरेलू उपचार के बारे में चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे और इससे क्या क्या बचाव के उपाय हैं, क्योंकि इसका कोई एलोपैथ में इलाज नहीं है, लक्षण के हिसाब से होता है। दोस्तों, चलिए उस पर विस्तृत चर्चा बाद में करेंगे। पहले सुन लेते हैं भगवान महात्मा बुद्ध का अनमोल विचार। बहुत समय पहले एक गांव में एक बहुत ही बुद्धिमान राजा रहता था। राजा ने बहुत समय तक अपने राज्य को संचालित किया और उसके लोग उसके नेतृत्व में बहुत खुश रहते थे। राजा के साथ ही राजा ने हमेशा सत्य और न्याय के मार्ग पर चलते थे और उन्होंने अपने वचन को कभी नहीं तोड़ा। वह हर एक वचनों की पूरा करते थे और अपने पूरे समाज की ठीक से सेवा करते थे। एक दिन राजा अपने दरबार में एक विचारवान योद्धा को देखा और उसे अपने साथ बिठा लिया। योद्धा बहुत समय से राजा के साथ कम काम कर रहा था और वह दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। राजा ने योद्धा से कहा, मेरे दोस्त, मैं तुम्हें अपने राज्य का एक हिस्सा बना दूंगा, एक हिस्सा दे दूंगा। तुम्हारी ताकत और वीरता के आधार पर, तुम्हारे इस योग्यता को देखते हुए मैं तुम्हें राजमहल में एक स्थान दूंगा। योद्धा खुशी से भरा हुआ था, लेकिन उसके दिल में एक तरंग उठी। वह अपने अच्छे दोस्त राजा के लिए खुश था, लेकिन उसे अपने संघर्ष को भी याद रखना था। वह जानना चाहता था कि उसे राजमहल तक पहुंचने के लिए एक अचूक तरीका क्या हो सकता है। योद्धा अपने गुरु गौतम बुद्ध के पास गया और उनसे इस मामले में सलाह ली। बुद्ध ने उसे एक कहानी से समझाया। एक समय की बात है, बुद्ध ने कहा, एक गांव में एक अच्छा खिलाड़ी रहता था। वह हमेशा खेल में विजयी होता था। लोग उसे देखकर उसकी प्रशंसा करते थे और उसका सम्मान करते थे। खिलाड़ी ने इतनी विजय हासिल बनाई थी कि वह हर खेल में शामिल होता और विजयी हो जाता था। एक दिन उस गांव में एक वृद्ध आदमी आया और खिलाड़ी से खेलने की प्रतियोगिता करने के लिए उससे अनुरोध किया। लोग वृद्ध आदमी के अनुरोध को माना नहीं कर पाते, क्योंकि वह सोचते थे कि वृद्ध आदमी को विजयी होने का कोई संभावना ही नहीं है। खिलाड़ी ने भी स्वीकार किया और उन्होंने खेलने की शर्त रखी। यदि वृद्ध आदमी विजयी होते हैं तो खिलाड़ी को उनके द्वारा चुनी गई सारी जीत में दी जाएगी, और यदि वह हारते हैं तो उसे वृद्ध आदमी को उसके द्वारा चुना गया सारा संपत्ति देनी होगी। यानी कि जो भी संपत्ति जीतेगा वो दूसरे को दे देगा। खेल शुरू हुआ और सभी लोग चौंक गए, क्योंकि वृद्ध आदमी ने हर खेल में खिलाड़ी को हराया और वह इतनी बार खेलकर विजयी हुआ कि सारी संपत्ति उसके पास आ गई। लोग हैरान थे और खिलाड़ी अफसोस कर रहा था कि उसने सारी संपत्ति हार दी। वह वृद्ध आदमी के पास गया और पूछा, आप विजयी कैसे हो गए? मैं तो हमेशा विजयी रहता था। वृद्ध आदमी ने मुस्कान के साथ उत्तर दिया, मैं इसलिए विजयी हो गया क्योंकि मैंने एक अच्छे खिलाड़ी को हरा दिया।
तुम विजयी रहते थे क्योंकि तुम चुने गए खिलाड़ी थे, लेकिन मैंने खुद को खिलाड़ी चुना था। तुम अच्छे थे लेकिन मैंने अपनी बुद्धि और अनुभव का भरोसा किया। खिलाड़ी ने वृद्ध आदमी से अपनी गलती समझी, उसने माफी मांगी। उसके बाद वह सोचने लगा कि जीतने के लिए अच्छे खिलाड़ी होने से ज्यादा महत्वपूर्ण अपने अंदर के अच्छे गुणों को पहचानना। योद्धा ने बुद्ध से धन्यवाद किया और अपने अच्छे गुणों का सम्मान करते हुए वह राजमहल की दिशा में अग्रसर हुआ। राजा ने उसे विशेष सम्मान दिया और उसे अपने साथी के रूप में अपने दरबार में शामिल किया। इस कहानी से समझते हैं कि हार को जीत का अचूक तरीका है। अपने अंदर के गुणों को समझना और उसका सदुपयोग करना, यह वास्तविक विजयी होने का एक मार्ग है जो हमें अधिक संतुष्टि और समृद्धि की ओर ले जाता है। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में हार को जीतने के कई अचूक तरीके बताए हैं। यहाँ कुछ प्रमुख उनके उपाय हैं जो आपको हार को जीतने में मदद कर सकते हैं। पहला उपाय है सच्चे मित्र का साथ। बुद्ध ने कहा कि सच्चे मित्रों का साथ हमें सभी चुनौतियों से लड़ने में मदद कर सकता है। इसलिए सच्चे और सहायक मित्रों को चुनने का प्रयास करें जो आपके साथ हर कदम पर खड़े रहेंगे। दूसरा उपाय जो है समझदारी से निर्णय। बुद्ध ने समझदारी से निर्णय लेने की ओर संकेत किया है। आपको सिर्फ अपने स्वार्थ को पूरा करने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि न्याय और सबके हित को ध्यान में रखकर निर्णय लेना चाहिए। तीसरा उपाय है शांति और समरसता। बुद्ध ने शांति के मार्ग को प्रशंसा किया है क्योंकि यह हमें चिंताओं और कष्टों से दूर रखने में मदद करता है। अपने मन को शांत रखने के लिए ध्यान, अभ्यास और मेधावी विचार विकसित करने का प्रयास करें। चौथा नियम जो है सांसारिक इच्छाओं से विरत। बुद्ध ने बताया कि सांसारिक इच्छाओं से विरत रखने से हमें मुक्ति मिलती है। आपको अपनी इच्छाओं को संयमित करके और मध्यम रूप से जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। पांचवा नियम जो है समझदार वाणी बोलना। बुद्ध ने समझदार वाणी बोलने की महत्ता बताई है। आपको दूसरों के साथ वात्सल्य और समझदार ढंग से व्यवहार करने का प्रयास करना चाहिए। ये बुद्ध के उपाय हैं जो आपको हार को जीत में बदलने का कारण बन सकते हैं। ध्यान रखें कि यह आचार गौतम बुद्ध के विचार हैं और इनका पालन करने से हम सकारात्मक और साथीपूर्ण जीवन जी सकते हैं। अब दोस्तों हम जानते हैं कंजक्टिवाइटिस क्या है, आई फ्लू क्या बीमारी है। पहले हम जानते हैं कंजक्टिवाइटिस क्या है। कंजक्टिवाइटिस यानी आई फ्लू, जिसे गुलाबी आंखों भी कहा जाता है, सबसे कमजोर और संक्रमण नेत्र रोगों में से एक है। इस रोग में आंखों में चुभन, दर्द होता है और आंखों में सूजन आ जाती है। कंजक्टिवाइटिस दोनों आंखों को प्रभावित कर सकता है। हालांकि ज्यादातर मामलों में यह देखा गया है कि कंजक्टिवाइटिस ज्यादातर एक आंख को प्रभावित करता है। कंजक्टिवाइटिस जीवाणु संक्रमण, वायरल संक्रमण और एलर्जी संक्रमण के माध्यम से होता है। कंजक्टिवाइटिस एक बड़ी समस्या में बदल सकता है क्योंकि यह किसी भी व्यक्ति की दृष्टि को थोड़ा कम कर देता है। कंजक्टिवाइटिस से पीड़ित व्यक्ति की आंखों में गाढ़ा मवाद, अत्यधिक आंसू निकलते हैं। कंजक्टिवाइटिस के प्रकार। अब कंजक्टिवाइटिस मुख्य रूप से दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है वायरल कंजक्टिवाइटिस। वायरल कंजक्टिवाइटिस मुख्य रूप से सर्दी, फ्लू आदि सहित श्वसन संक्रमण के कारण होता है। वायरल कंजक्टिवाइटिस आमतौर पर एक आंख को प्रभावित करता है और कुछ दिनों के भीतर वह दूसरी आंख को भी प्रभावित कर सकता है। वायरल कंजक्टिवाइटिस में आंख सामान्य से अधिक बहती है, इसमें से ज्यादा पानी निकलता है। अब दूसरा है दोस्तों जीवाणु कंजक्टिवाइटिस। जीवाणु संक्रमण विभिन्न कारणों से हो सकता है। जीवाणु कंजक्टिवाइटिस के सामान्य कारणों में से एक कान का संक्रमण है। बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस आंखों से गाढ़ा बलगम छोड़ता है और सुबह उठते ही
समय पलकों से चिपक जाता है। तीसरा है एलर्जिक कंजेवाइटिस। एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस एलर्जी के कारण होता है। कंजक्टिवाइटिस की यह श्रेणी आमतौर पर आंखों और दर्द दोनों को प्रभावित करती है। खुजली, जलन और जलन एलर्जी कंजेवाइटिस की सामान्य लक्षण है। अब दोस्तों हमें जानते हैं कंजक्टिवाइटिस के लक्षण क्या क्या है। कंजक्टिवाइटिस के कुछ लक्षण है जो हम आपसे बता रहे हैं। जैसे पहला है आंख या आंखों के सफेद भाग में गुलाबी या लाल रंग। दूसरा है कंजक्टा फूट जाता है। तीसरा है आंसुओं का अतिरिक्त उत्पादन होता है। चौथा है आंख या आंखों से गाढ़ा बलगम निकलना। पांचवा है आंखों में चुभन दर्द होना। छठा है पलकें सामान्य आकार में नहीं खुलती है। और सातवां है खुजली और जलन होती है। अगला है दोस्तों आंखों में जलन होती है। फिर अगला जो लक्षण है सुबह के समय आंखों का फटना। अब हम जानते हैं कंजक्टिवाइटिस का क्या कारण बनता है, किस कारण से यह होता है। कुछ प्रमुख कारण हैं जैसे विषाणु जनित संक्रमण, एलर्जी की प्रतिक्रिया, रसायनों के संपर्क में आना, बैक्टीरिया, पर्यावरण प्रदूषण, धूल प्रदूषण सहित बाहरी और भीतरी वायु प्रदूषण, अड़चन, कॉन्टैक्ट लेंस पहनना, किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आना। अब हम जानते हैं कंजक्टिवाइटिस की जटिलताएं क्या क्या है, किन जटिलताएं क्या क्या है। तो इसके कुछ हैं दोस्तों, जैसे कार्निया के ऊपर सफेद धब्बे, कमजोर दृष्टि, आंख का दर्द, उच्च और गाढ़ा नेत्र स्राव, कार्नियल अल्सरेशन, सूखी आंख, पुराना संक्रमण। अब हम जानते हैं कंजक्टिवाइटिस के लिए क्या करें और क्या ना करें। इसके कुछ हैं दोस्तों, घर पर कंजक्टिवाइटिस के इलाज के लिए नीचे कुछ हम आपको आगे कुछ शब्द बताएंगे। जैसे है आंखों को रगड़ना नहीं है, आंखों को छूने से पहले और बाद में अपने हाथ धो ले, इसे ना फैलाने के लिए सावधानी रखें, आंखों के आंसू और डिस्चार्ज को साफ करने के लिए टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें, संक्रमित आंख को छूने के बाद दूसरी आंख को छूने से बचें, स्वच्छता बनाए रखें, गुलाब जल आई ड्रॉप का प्रयोग कर सकते हैं, ठंडे पानी से भीगे हुए कपड़े का हल्का सेक लगाएं, परामर्श के बिना कोई भी दवा न ले, माँ के दूध की बूंदों से कंजक्टिवाइटिस को भी ठीक किया जा सकता है। अब दोस्तों हम जानते हैं कुछ इसके घरेलू उपाय के बारे में। जैसे मित्रों आप जान लीजिए यह एक छुआछूत की बीमारी है, आप इसे घर पर रहकर 100% ठीक कर सकते हैं, लेकिन जब आपको इसके कुछ लक्षण दिख जाए तब आपको घर से बाहर नहीं निकलना है। अगर आप घर पर रहने के बहुत से फायदे हैं। जैसे अब जब आप घर में रहेंगे तो आपकी आंखों में धूल डस्ट भी नहीं जाएगा, और आपको जो बाहर के प्रदूषण है जैसे धूप में जा रहे हैं तो आंखों को नुकसान पहुंचाएंगे, आप ज़्यादा परिश्रम करेंगे तो आंखों को नुकसान पहुंचाएगा। इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा आराम करना है, ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे के संपर्क में नहीं आना है। आप एक दूसरे के संपर्क में आएंगे तो ये इन्फेक्शन दूसरे लोगों को चला जाएगा, ऐसे ऐसे करके बढ़ता हुआ जाएगा। और जब भी आपके आंख में प्रॉब्लम हो तो तुरंत ही काला चश्मा लेके आपको लगा लीजिए, क्योंकि दूसरे को फैलाना नहीं है, उतने में सीमित रहना है। और आपको घर से बाहर मत जाइए। या दोस्तों 3 से 1 हफ्ते में, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन में आप आराम करेंगे तो दोस्तों आपको घर पर ही ठीक हो सकता है। तो आराम करने के साथ साथ कुछ घरेलू उपाय हैं जिनका आपको पालन करना होगा। ये कंजेवाइटिस क्या है इसके बारे में चर्चा हो चुकी है। अब दोस्तों बचाव के सबसे ज़्यादा इसमें बचाव ही इलाज है। यह कोई खतरनाक बीमारी नहीं है, ये मामूली बीमारी है। लेकिन जब आपको लगे कि आपके आंखों की रोशनी कम हो रही है, या आंखों में आपको लगता है घाव है, या कभी कभी मवाद आने लगती है, उस कंडीशन में आप नेत्र रोग विशेषज्ञ से सलाह ले सकते हैं, उन्हें दिखा सकते हैं। तो अपने हिसाब से कुछ एनाल्जेसिक ड्रॉप या एंटीबायोटिक ड्रॉप या एंटीवायरल एंटीबैक्टीरियल जो भी समझेंगे अपने हिसाब से दवा देंगे। लेकिन दोस्तों ये गंभीर पोजीशन में, बाकी ये नॉर्मल पोजीशन में आपको करना क्या है। पहला उपाय है गुलाब जल।
अब गुलाब जल में दोस्तों एंटीबैक्टीरियल एंटीसेप्टिक गुण होते हैं जो संक्रमण पैदा करने वाले बैक्टीरिया से लड़ने में मदद करते हैं। अब गुलाब जल को प्रयोग कैसे करना है दोस्तों, आप गुलाब जल से अपने आंखों को धुल सकते हैं बहुत आराम से। उस समय आंखों को मलना नहीं, जब आपकी आंखें लाल हो जाएं तो एक बात का हमेशा ध्यान रखिए, ये आंखें मुलायम होती है, कोमल होती है, इसके साथ आपको छेड़खानी नहीं करना है, इसे रगड़ना नहीं है। तो क्या करना है, गुलाब जल से आप अपने आंखों को धुलिए, पहली प्रक्रिया। और इसी के जो गुलाब का जल है, गुलाब का जल लीजिएगा दोस्तों अच्छी कंपनी का लीजिए, इसकी दो दो बूंदे दोनों आंख में डाल के कम से कम 10 से 15 मिनट तक इसी तरह से आंखें आप बंद रखेंगे तो दोस्तों आंखों में बहुत ठंडाई मालूम होगी, आपको बड़ा आराम मिलेगा। तो पहला प्रक्रिया आपका हो गया। दूसरा प्रक्रिया दोस्तों तुलसी की पत्ती। तुलसी की पत्ती में एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल, एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल गुण पाए जाते हैं, एक गुण पाए जाते हैं और ये तुलसी हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों तुलसी को कैसे लेना है, आपको 1 लीटर पानी लेना है, 1 लीटर पानी में 6 से 7 तुलसी की पत्ती डाल दीजिएगा। इसको शाम को 1 लीटर पानी ऐसे कांच का बर्तन हो या मिट्टी के बर्तन हो उसमें डाल करके पानी रख दीजिएगा 1 लीटर, और उसी में 6-7 तुलसी की पत्ती डाल दीजिएगा। फिर इसका सुबह तुलसी की पत्ती निकाल दीजिएगा पानी से। अब ये जो पानी बचा है इसी से आपको आंखों को धुलना है, इसी से आंखों को धुलना है। याद रखिएगा आंख को आपको नहीं छूना है। अब इस समय धुल रहे तो भले आंख को छूजिए, बाकी आपको छूना नहीं है। जब भी आंख को टच करना, हाथ फिर साबुन से हाथ धुल लेना या सैनिटाइजर से हाथ धुलने के बाद दिन में 1 बार भी आंखों को नहीं छूना है, नहीं तो हाथों की मट्टी आंखों में लग जाएगी, इन्फेक्शन और बढ़ता जाएगा। सबसे ध्यान दीजिएगा 1 बार भी आंख को नहीं टच करना है पूरा दिन भर। अब दोस्तों ये हो गया, आपने उसी पत्ती से आपको धुलना है, इसी पानी से पूरा धुल लीजिएगा आराम से 3 से 4 बार आप धुल दीजिए। जैसे 1 लीटर है तो 2 लीटर में 12-13 पत्ती आप रात में डाल दीजिएगा। पूरे दिन भर में 2-3 बार आपसे इसको आंख की धुलाई करेंगे तो इससे आपको आराम मिलेगा और ये जो इन्फेक्शन है वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगा, आंखों की दर्द धीरे धीरे कम हो जाएगी, आपको राहत मिल जाएगा। अगला उपाय तीसरा है दोस्तों हल्दी। हल्दी में एंटी इंफ्लामेटरी, एंटीबायोटिक्स, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं। अब इसको कैसे प्रयोग करना है, पानी लेना है 2 गिलास, 2 गिलास पानी में 1/4 चम्मच यानी कि 1 चम्मच का चौथाई भाग पानी में डालकर पानी अच्छे से उबाल दीजिएगा। जब पानी ठंडा हो जाए, गुनगुना हल्का सा रहे, तभी जब ठंडा हो जाए तो एक सूती कपड़ा लेकर के सूती कपड़े से आपको छानना है। छन्नी से छानेंगे तो उसके कुछ कण चले जाएंगे, सूती कपड़ा से आपको छान लेना है। छानने के बाद ये जो पानी बचा है इसी पानी से आई वॉश करना है, आई वॉश की तरह इसे इस्तेमाल करना है, पूरा आराम से धुलना है। याद रखिएगा आंखों को रगड़ना नहीं है, इस समय आंखों में घाव आता है तो आंखों को रगड़ना नहीं है, इसको आई वॉश की तरह इस्तेमाल करना है। इस पानी से नियमित रूप से आप दिन में 2 से 3 बार अपनी आंखों को धोइएगा, बहुत आराम मिलेगा, धीरे धीरे आंखों की लाली खत्म हो जाएगी और आपको घर पर ही रहना है, आराम करना है। तो दोस्तों ये हो गया तीसरा उपाय। चौथा उपाय क्या करना है, नीम की पत्ती। नीम की पत्ती में दोस्तों एंटी इंफ्लामेटरी, एंटीबैक्टीरियल, एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल जैसे तत्व पाए जाते हैं। अब इसका कैसे यूज करना है, आपको 1 लीटर पानी लेना है, 1 लीटर पानी में 1 मुट्ठी नीम की पत्ती आपको डाल के बढ़िया से उबाल देना है। जब आप उबाल देंगे तो इसमें देखें बहुत सारा पानी आपका हरा हरा हो जाएगा, तब यही 1 लीटर पानी आप 1 बाल्टी पानी में मिला दीजिएगा। यही 1 लीटर पानी 1 बाल्टी पानी में मिला करके इसी पानी से आपको रोज स्नान करना है, इसी पानी से आपको रोज स्नान जब इस पानी से रोज स्नान करेंगे तो शरीर के साथ साथ आंखों का भी बढ़िया से वाश हो जाएगा। और ऐसे ही पानी से शाम के समय आराम से अपनी आंखों को धुलिएगा तो जो आंख के अगल बगल इन्फेक्शन है, जो दिन भर के डस्ट है, सारी चीजें निकल जाएंगी, सारी चीजें निकल जाएंगी। अब उसके बाद जब बढ़िया से साफ हो जाए दोस्तों, साफ करना। और दोस्तों एक आता है नॉर्मल फ्लाइन जिससे हम डिस्टिल वाटर कहते हैं,
जो इंजेक्शनों में लगाया जाता है, इससे भी आप आराम से रुई में भिगोकर अपने आंखों को साफ कर सकते हैं। याद रखिएगा, आपकी आंखों में डस्ट नहीं जाना चाहिए, कोई धूल गर्दा नहीं जाना चाहिए, एकदम सेफ रखना है इस कंडीशन में। और सेफ कब रख सकते हैं? जब आप घर पर रहेंगे। आप घर पर रहिए, आराम करिए, ये इन्फेक्शन नहीं फैले। अब ये इन्फेक्शन ना फैले, इसके लिए ये बात हमेशा याद रखिएगा, आपको हाथों से अपने आंखों को एक को बार टच नहीं करना, छूना नहीं है, कभी मत छूइएगा। 3 से 4 दिन में ये बीमारी स्वतः ठीक हो जाएगी। अगर आपको ये लग रहा है कि आपके आंखों से कम दिख रहा है, या आपकी रोशनी में कोई प्रॉब्लम हो रही है, या मेवात ज़्यादा आ रही, बहुत ज़्यादा सहनी दर्द हो रहा है, तो उस कंडीशन में आप अपने किसी आई सर्जन को आप दिखा करके उनसे सलाह ले सकते हैं, उनके बताए अनुसार निर्देशों का पालन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस कंजक्टिवाइटिस बीमारी से, आई फ्लू बीमारी से बचने का सबसे आसान सा तरीका है, आप घर पे रहिए, ये घरेलू उपचार करिए, स्वतः ठीक हो जाएगा। यह वायरल ऑटोमेटिक सही हो जाता है। तो दोस्तों, आप जान गए होंगे आपको कैसे बचाव का तरीका करना है। इस तरह से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। सब लोग दोस्तों इन उपाय को अपना करके घर पे रह करके इस आई फ्लू बीमारी से को ठीक कर सकें और निरोगी रहें। दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसे ही और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में।